इंटरेस्ट लाइटिगेशन है, जिसमें दिसंबर 2023 में की गई जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की तरमीम को चैलेंज किया गया है। इस तरमीम के जरिए जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में 5 नामजद एमएलएज की गुजारिश रखी गई है। आपको बताते चले, अगली सुनवाई जो है वो 18 दिसंबर 2025 को होगी। मजीद बताते चले, ये खास डिवीजन बेंच हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख का आज का दफ्तर काफ़ी अहमियत रखता है, क्योंकि अदालत आज इस मुहिम पर पब्लिक इंटरेस्ट लाइटिगेशन में फाइनल दलाइल सुनाएगी। इस पीआईएल में दिसंबर 2023 में की गई जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की तरमीम को चैलेंज किया गया है। तफसीलात के लिए हमारे साथ राही कपूर जम्मू से जुड़ चुके हैं। राही, जानना चाहेंगे इजलास में जो मेन क्या रहा, रुझान क्या देखने को मिला, वो जानना चाहते हैं। देखिए फर्शिता, ये जो 5 विधायकों का जो ये किया गया था, इसको लेकर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने जो है वो कल सुनवाई होनी थी, लेकिन वो सुनवाई नहीं हो पाई। हालांकि जो उनके काउंसिल हैं उन्होंने टाइम तो लिया था, लेकिन किसी कारणवश वहां पर बहस नहीं हो पाई, तो इसको टाल दिया गया है और इसकी जो अगली तारीख है वो 18 दिसंबर को तय की गई है। तो इसमें जो है वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो रविंदर शर्मा है, जो कि पूर्व एमएलसी भी रहे हैं, ये उन्होंने याचिका दायर की थी कि 2023 का जो संशोधन है उसके तहत अगर देखा जाए तो ये असंवैधानिक जो है वो इस तरीके का ये प्रस्ताव जो है वो रखा गया है कि किसी भी तरह से इन 5 जब जो संख्या एमएलएस की विधायकों की ऑलरेडी है उससे अधिक इन 5 को नहीं जो है वो जोड़ा जा सकता। जबकि एलजी सरकार की तरफ से जो वहां पर अपनी प्रतिक्रिया जो दी गई है उसमें उनका ये कहना है कि जो पिछड़ा वर्ग है या फिर जो लो कास्ट के हैं, जिनका जो मतलब कि जो डिजर्विंग है, वो इस पे जो है वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे, अपना नाम जो है वो देंगे। तो ऐसे में ये सुनवाई होनी थी। 18 दिसंबर को अगली जो है वो सुनवाई होनी है। अब उसमें क्या कुछ निकल कर आना है वो देखना बाकी होगा। बहरहाल हमारी जो है जो याचिकाकर्ता हैं रविंदर शर्मा, उनसे भी बातचीत हुई थी, तो वो लगातार जो है उन्होंने कोर्ट जो हाई कोर्ट में ये अपनी पटिशन फाइल की थी, तो उस पर सबकी नजरें जो है वो लगातार बनी हुई है। जी रविंदर शर्मा की अगर हम बात करें तो उन्होंने इन 5 नामजद एमएलएज को वार्निंग भी दी है, क्या कुछ कहा है उन्होंने? देखिए बिल्कुल, उन्होंने इन 5 जो नामजद एमएलए हैं इनको उन्होंने चेतावनी दी है, क्योंकि उनका ये कहना है कि इस तरह से 5 नामजद मतलब कि जब ऑलरेडी जो विधायकों की जो एमएलएस की संख्या है वो सरकार तय हो चुकी है जितने भी ये जो चुनाव के बाद, और ये 5 नामजद एमएलएस को ऐड करना ये असंवैधानिक है। उन्होंने चेतावनी दी है कि हम इसको लेकर लगातार विरोध करेंगे। हालांकि उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया है कि क्योंकि माननीय कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला आएगा वो तो उस पर मतलब कि कायम रहेंगे, लेकिन लगातार जो है वो कांग्रेस या एक अहम सवाल जो आपसे जानना चाहते हैं वो ये है, क्या इस केस के फैसले से जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल डायनेमिक्स पे कोई फर्क पड़ सकता है, कुछ असर हो सकता है? देखिए फर्शिता, इसमें पॉलिटिकल जैसे आप बता रही हैं कि पॉलिटिकल असर बिल्कुल पड़ सकता है, क्योंकि इस समय भाजपा जो है वो चाहती है कि इस तरीके से जो 5 नामजद जो एमएलए हैं उनकी अनाउंसमेंट हो, जिसमें वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी हैं, गोरखा समाज है या तमाम तरह के जो ऐसे वर्ग हैं, तो उनको लेकर लगातार जो है वो बातें की जा रही थी। तो इसमें पॉलिटिकल हलचल होगी, तो ऐसा कहीं ना कहीं लगता है जो नामजद एमएलए हैं अगर इनका अनाउंस हो जाता है, अगर ये उसमें शामिल हो जाते हैं तो इसका लाभ जो है वो भाजपा को मिलेगा। तो ऐसे में इस तरीके की प्रतिक्रिया लगातार निकलकर सामने आ रही हैं और लगातार कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। हालांकि अब ये कोर्ट में पटिशन फाइल हो चुकी है, अब कोर्ट किस तरीके से इसे देखता है, कोर्ट से जो जजमेंट आएगी या कोर्ट से जो भी आएगा तो वो देखना दिलचस्प होगा। और वहीं अगर हम राही बात करें तो अदालत के बाहर इस केस को लेकर सियासी पार्टीज और सिविल सोसाइटी का क्या कुछ रुझान देखने को मिला, कैसी रिएक्शन सामने आई? देखिए बिल्कुल फर्शिता, जो विपक्षी दल है, यानी विपक्ष मींस के अभी सरकार का विपक्ष तो भाजपा है, लेकिन जो भाजपा का लगातार विरोध कर रहे हैं वो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तो ये नहीं चाहते कि इस तरीके का प्रावधान या इस तरीके से नामजद एमएलए को जो है वो ऐड किया जाए। आम जनता जो लोग या किसी को भी सपोर्ट करते हैं वो नहीं चाहते हैं,
लेकिन लगातार जिस तरीके से सरकार का ये मानना है, एलजे सरकार का, जो सरकार की तरफ से इस पे जो है वो अपनी प्रतिक्रिया दी गई है, तो उन्होंने ये कहा है कि जो पिछड़े वर्ग हैं या फिर जो लोग जिनका कोई मतलब जो डिजर्विंग है, जैसे मैंने पाक वेस्ट रिफ्यूजीज के, तो इन सब को अगर देखा जाए तो ये 5 नामजद एमएलए जो है वो आने चाहिए, लेकिन लगातार इसमें सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। तो फाइनली रविंदर शर्मा ने इसको जो है वो कोर्ट में पिटीशन जो है वो चैलेंज किया है। विधायकों को जो है उन्होंने साफ तौर पर ये चेतावनी भी दी है, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद ही, हालांकि कल सबकी नजरें थी कि इस पर बहस होगी, क्या कुछ कोर्ट की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन किसी कारणवश जो है वो नहीं हो पाई। जो अगली सुनवाई है, अगली तारीख जो है वो 18 दिसंबर को है, और 18 दिसंबर पर जो है वो सबकी नजरें जो है वो बनी हुई। और अगर हम बात करते हैं राही, तो हुकूमत ने अपने मौकिफ को डिफेंड करने के लिए क्या कुछ किया है, क्या कुछ अहम दलाइल पेश की है, ये जानना चाहते हैं। देखिए, उन्होंने हुकूमत की तरफ से भी जो है वो अपना प्रस्ताव जो है वो रखा गया है। अपनी जो बात है, उनके जो सरकारी वकील हैं उन्होंने रखा, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो सरकार ने कहा है कि ये जो 5 विधायकों का जो ये नामजद जो विधायक किए हैं, तो ये मतलब कि किसी वैसा नहीं है कि वो किसी मतलब कि सरकार के अगेंस्ट है, जो चुनिंदा सरकार है, या फिर क्योंकि ये एलजी की तरफ से पूरा प्रस्ताव रखा गया है। तो ऐसे में लगातार वो बाकी के जो पार्टियां हैं वो नहीं चाहती, क्योंकि उनका ये एलिगेशन है, ये लगातार आरोप भी लगा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जो है वो मनमर्जी करती है। वो इस तरीके से मतलब कि इस तरीके का प्रस्ताव रखकर जो है अपने जो उनकी इकाई है या दावा करके उसको मजबूत करना चाहती है। तो ये कहीं ना कहीं एक सियासी तौर पर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर जो है वो निशाना साध रहे हैं। लेकिन अब 18 दिसंबर को ही ये फाइनली हो पाएगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ आता है, फिर उसके बाद आगे की क्या रणनीति रहती है, किस तरीके से आगे की प्रतिक्रिया, आगे की जो इसमें ये सारा जो ट्रायल, ये सब चीजें चलेंगी, ये 18 दिसंबर को कोर्ट के जो उसके बाद ही पता चल पाएगा। चलिए राही, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।